आपकी बहन ने जीता उम्रे का टिकट। मेरे जैसी बंदी जिसके कभी किसी लकी ड्रॉ में 10 रुपीज नहीं निकले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान अच्छा जा रहा है। अच्छा, ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसको मैं 4-5 महीने से सोच रही हूँ। वन डे आई वाज थिंकिंग कि मुझे पोस्ट करना चाहिए, वन डे आई वाज थिंकिंग कि मुझे पोस्ट नहीं करना चाहिए। सो फाइनल डिसीजन ये हुआ कि आई एम हियर एंड आई एम शेयरिंग, like I am going to share with you the amazing thing of 2023 that happened to me। तो हुआ कुछ यूँ कि आपकी बहन ने जीता उम्रे का टिकट। अच्छा, अब मेरे जैसी बंदी जिसके कभी किसी लकी ड्रॉ में 10 रुपीज़ नहीं निकले एंड एकदम से आई वन एन उम्रा टिकट। सो मेरी कंप्लीट स्टोरी सुनने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। और मुझे नहीं पता कि कैसा फेज़ आया हुआ है कि आई एम रिकॉर्डिंग यूट्यूब वीडियोस बिफोर सहरी। इट्स ऑलमोस्ट 2:15 AM अभी, और आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज बिकॉज आई वॉज सो मच हैप्पी। मैं इतना खुश थी। मैं छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, अनबॉक्सिंग कर रही होती हूँ, और ये इतनी बड़ी चीज़ आई डोंट नो वाई मैंने शेयर नहीं की। बिकॉज समहाउ जब कोई ब्यूटी ब्लॉगर या कोई मेकअप वाला बंदा आकर इस तरह की बात करता है तो लाइक पीपल डू थिंक कि ये ऐसी बात नहीं कर सकता या ये ऐसी बात नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता वाई पीपल हैव एसोसिएटेड सर्टेन स्टीरियोटाइप्स या कुछ नैरेटिव्स एसोसिएट किए हुए हमने किसी के अपीयरेंस से। हम उसकी अपीयरेंस को देखकर उसके रिलीजियस होने या ना होने का बड़ी आसानी से फैसला कर लेते हैं। हालांकि रिलीजन इज़ समथिंग बिटवीन द पर्सन एंड द क्रिएटर, पर अनफॉर्चुनेटली वी एज अ नेशन हम बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की जजमेंट्स पास कर देते हैं और खड़े खड़े कर देते हैं दूसरे के ऊपर। तो ये वीडियो लेट भी इस वजह से हो गई, पर finally I am here and I'll tell you all the things about this, so stay tuned। Alhamdulillah I belong to a religious family, पर वो वाला रिलीजन नहीं जो शो ऑफ किया जाए। शो ऑफ इन अ सेंस आई हैव सीन मैनी पीपल। मैं अभी कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहती, पर मैंने बहुत सारे लोग इस तरह के देखे हैं कि वो अपना और अल्लाह ताला का जो रिलेशन है ना, बस उसको ही इस्लाम समझते हैं, और बाकी जो किसी और मखलूक के साथ उनका ताल्लुक़ है, यानी किसी की दिल आज़ारी करना, किसी को धोखा देना, किसी का हक गस्प कर लेना, और मतलब जजमेंट्स पास करते रहना, ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये भी इस्लाम में आती हैं और हमें ये भी फॉलो करनी चाहिए। ना कि सिर्फ जो हमारे 5 रुकन हैं हम वो पूरे करके ये समझें कि हमने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया, जबकि हुकूकुल इबाद के बारे में अल्लाह ताला का भी फरमान है कि वो तब तक माफ़ नहीं होंगे जब तक कि बंदे माफ़ नहीं कर दें। और आजकल के दौर में हम इधर उधर देख सकते हैं कि हम कितनी ऐसी बातें करते हैं जिनसे हम दूसरों को हर्ट करते हैं, टॉक्सिसिटी स्प्रेड करते हैं, नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। तो आई बिलोंग टू अ फैमिली जिसमें लाइक बहुत पॉजिटिव माहौल है, बहुत प्रोडक्टिव माहौल है, और कोई नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिसिटी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलोंग टू अ ब्रॉड माइंडेड फैमिली, सो ऑब्वियसली दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो ये है कि इस वजह से फिर मैं रिलीजन पर बात करते करते थोड़ा सा रिलक्टेंट फील करती हूँ कि आई मीन पीपल वुड देन एसोसिएट माई रिलीजन विद माई मेकअप एंड लाइक द ब्लॉग आई रन और यूट्यूब वीडियोज़ जैसी मैं और बनाती हूँ, तो फिर लोग उन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। सो मैं वो चीज़ें नहीं चाहती थी, इसलिए अभी तक ये वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। पर अब जो है हम चलते हैं मेरी स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि लास्ट मई या जून में टपाल की तरफ से एक उम्रा टिकट विन करने का ना चल रहा था, स्कीम चल रही थी, और यू नीड टू बाय द पैकेट एंड यू नीड टू सेंड द कूपन विद योर फ़ोन। आपको मैसेज करना होता है द वे लकी ड्रॉज होते हैं कि आप ये चीज़ बाय करोगे तो फिर आपका जो है वो कुरंदाजी होगी और उसमें आप
लकीली विन कर सकते हो, जो कि आज तक मेरी लक कभी काम नहीं की थी। तो अल्लाह ताला वाज प्लानिंग समथिंग बिग फॉर मी। सो हुआ यूँ कि लाइक हम सब घर वालों ने अपने अपने नंबर्स से वो लाइक जो सीरियल नंबर्स थे वो टपाल पर मैसेज किए थे। Some months went by and my amma was I mean curious to know कि I mean हो गई है कुरंदाजी, होने वाली है, क्या सीन है। तो इन सितंबर आई गॉट अ कॉल, और वर्क रिलेटेड कॉल्स आ जाती हैं तो मैं उसको भी एक वर्क रिलेटेड कॉल ही समझी थी। पर द गर्ल शी वॉज टॉकिंग फ्रॉम टपाल। अच्छा, उसने मुझे कहा कि आपका उम्रा टिकट आपने विन किया है और we will be sending you the amount for the umrah ticket। अच्छा, and I was like कि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं कि ये स्कैम हो सकता है। अच्छा, अब मैंने उनकी पूरी बात सुनी। द मोमेंट जब उन्होंने मुझे वही नंबर बताया जो मैंने उन्हें भेजा था, और मेरे पास उसका वो जो खाली रैपर था डब्बे का वो अभी तक सेव था। तो जब वो दोनों चीज़ें मैच की ना, तो देन आई थॉट नहीं, दिस इज़ रियल, ये फेक नहीं है, ये स्कैम नहीं है। बिकॉज उस लड़की को कैसे पता कि मैंने यही नंबर, जो मेरा 10 to 12 डिजिट्स का नंबर था, कोड था बेसिकली, वो मैंने उधर भेजा हुआ है। मैंने वो बता दिया। शी आस्क्ड मी माय बैंक डिटेल्स और मतलब बाकी आईडी कार्ड वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट्सएप कर देना। अच्छा, अब वो व्हाट्सएप के टाइम पर आई जस्ट थॉट कि कोई स्कैम ना हो, फिर वो एक खटका तो लगा रहता है। तो क्योंकि आपने जब कभी भी 10 रुपए भी किसी बम्पर प्राइज़ में, किसी लॉटरी में विन ना किए हों, तो ये तो नेचुरल सी चीज़ है। अच्छा, उसके बाद हुआ यूँ कि आई मीन द टाइम जब मुझे बैंक डिटेल्स शेयर करनी थी, सो आपकी बहन थोड़ी थोड़ी चालाक भी है, और मैंने वो बैंक डिटेल शेयर की जिसमें मेरे पास कोई अमाउंट नहीं थी, मेरे बैंक में अकाउंट में कुछ भी नहीं था, ज़ीरो बैलेंस था। तो मैंने वो शेयर कर दिया कि चलो इससे अगर मुझे फ़ायदा नहीं होगा तो मुझे नुकसान भी नहीं होगा। अच्छी स्ट्रेटजी थी मेरी। लेकिन अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि शी सेड मी द गर्ल कि 1 मंथ लगेगा, आपके अकाउंट में पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी। तो आई थॉट कि ओके ठीक है, 1 मंथ फाइन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, 15 दिन गुजरे, महीना गुजरा, 1 महीना 10 दिन गुजरे। मैंने उस नंबर पर दोबारा कांटेक्ट किया एंड द गर्ल सेड कि हो रही है, प्रोसेस हो जाएगी। और 1.5 महीने के बाद ऑलमोस्ट जब रबियुल अव्वल था, यस रबियुल अव्वल में, आई रिसीव्ड द टिकट ऑफ उम्रा। वो जितनी, अब मैं कोटेशन शेयर नहीं करूँगी कितनी अमाउंट, पर यस आई वन द अमाउंट फॉर उम्रा। और दे वर सेइंग कि वो मेरा टिकट स्पॉन्सर करेंगे, और वो अमाउंट जो है दे हैव सेंट मी फॉर द उम्रा जर्नी। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अ मिलियन टाइम्स के 2022 में रबियुल अव्वल में आई वेंट फॉर उम्रा विद माय अम्मी। और अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस, जिसको मैं हर साल क्या हर महीने करना चाहूँगी अपनी ज़िंदगी में। और 2023 के रबियुल अव्वल में अल्लाह की तरफ से जो है, मैं यही कहूँगी, और कि अल्लाह ताला की तरफ से टपाल बिकेम द सोर्स ऑफ माय उम्रा टिकट। आई डिडंट गो, अभी मैं नहीं गई, पर आई हैव सेव्ड दैट अमाउंट। वो अल्लाह ताला की तरफ से आई है और वो मैंने उसी नेक काम के लिए सेव रखी हुई है। इंशाल्लाह 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 एज सुन एज पॉसिबल मैं करूँगी, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी व्हाट विल बी द प्लान एंड हाउ आई विल एग्जीक्यूट। पर अभी नियर फ्यूचर में इट सीम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो इंशाल्लाह पर दैट अमाउंट इज़ सेव्ड विद मी, और वो अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है, एक मदद है। और अब ये जो रबियुल अव्वल 2023 वाला टाइम था, रील्स में, वीडियोस में तो एक बंदा आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। मैं हमेशा हमेशा कहती हूँ कि रियल लाइफ को आप लोग आइडियलाइज ना किया करें। आप लोग रियल लाइफ
को भी सोचा करें कि ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके साथ अपने सैड मोमेंट्स भी शेयर करूं, क्योंकि देखिए सैडनेस और डिप्रेशन तो ऑलरेडी है और मेरा मकसद यहाँ आकर आप लोगों को डिप्रेस करना नहीं है। दैट्स वाई मैं नहीं शेयर करती। पर हर बंदे की लाइफ में लो एंड हाई मोमेंट्स होते हैं, दैट्स ओके, एंड वी आर ह्यूमन बींग्स। एवरी डे इज़ नॉट सेम, एवरी डे इज़ नॉट इन फेवर ऑफ यू। पर वो अल्लाह ताला ने कहा है कि आप सब्र करें और शुक्र करें। अच्छा, मेरी स्ट्रेटजी ये होती है कि मैं सब्र उस दिन करती हूँ जिस दिन मैं खुश होती हूँ, और मैं शुक्र उस दिन करती हूँ जिस दिन मैं उदास होती हूँ। मेरी ज़िंदगी की कामयाबी यही है और यही मेरा उसूल है, यही मेरी पॉलिसी है कि मैं खुशी के टाइम पर सब्र करती हूँ, क्योंकि खुशी एक ऐसा टाइम होता है जब इंसान ना आउट ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होता है। गम की बजाय खुशी में इंसान आउट ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होता है, तो उस वक़्त उसको सब्र करना चाहिए। उस वक़्त उसको अपने से नीचे देखना चाहिए, ज़मीन की तरफ, ठीक है, ताकि वो अपनी औकात ना भूले, और मैं यही करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र उस दिन करना चाहिए जिस दिन आप उदास हो, ठीक है। हो सकता है आप किसी ऐसी बात पर उदास हो जिसमें आपका बस 10% नुकसान हुआ है, और अल्लाह पाक ने आपको उस 100% बड़ी मुश्किल और परेशानी से बचा लिया, ठीक है, और आपके ऊपर बस वो 10% थोड़ी थोड़ी सी जो है ना वो आपको फील हुआ है, झटका लगा है हल्का सा। तो उस वक़्त पर आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक आपने हमें उस बड़ी चीज़ से, उस बड़े तूफ़ान से, उस बड़े क्या कहना चाहिए नुकसान से आपने बचा लिया। तो मेरी लाइफ का यही उसूल है कि मैं उल्टा थोड़ा सा करती हूँ, मैं खुशी पर सब्र करती हूँ, और दुख में, परेशानी में, डिप्रेशन में मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का। क्योंकि अगर दुख, डिप्रेशन, परेशानी ना हो इंसान की ज़िंदगी में, बस मतलब स्ट्रेट लाइन हो खुशी की, तो स्ट्रेट लाइन तो ज़िंदगी ना हुई। जब आपने हार्डशिप से नहीं देखी तो आपको तो ज़िंदगी की बहुत सारी रियलिटीज़ नहीं पता, आपको प्रैक्टिकल लाइफ नहीं पता। और जैसा कि हार्ट बीट है, अप एंड डाउन चलती है, तो इंसान भी अप एंड डाउन चलता है। और दूसरी बात ये कि जब आपके ऊपर परेशानी आती है तो मुझे लगता है कि उस वक़्त आप अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो जाते हैं, क्योंकि खुशियों में इंसान थोड़ा सा लॉस्ट हो जाता है, पर गम में ये होता है कि आप सिर्फ अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाते हैं। और जब आप अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाते हैं तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की साथ ऐसी है, आपको बिना जज किए, आपको बिना डांटे, आपको हर तरह से, मतलब हम कितने गुनहगार हैं, पर अल्लाह ताला ने तो हमें कभी भी नहीं रियलाइज़ करवाया कि हम इतने बुरे हैं। और जिस हाल में भी अल्लाह के पास जाएं, अल्लाह तौबा कबूल करता है, अल्लाह दुआएं कबूल करता है। और जब मुझे उम्रा टिकट का पता चला, उस वक़्त वो टाइम था कि आई वाज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ, क्या कहना चाहिए, क्रिटिसिज्म ऑन माई ब्लॉग। और नेक्स्ट वीडियो वुड बी अबाउट माई ब्लॉगिंग जर्नी। उस वक़्त मुझे बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था। वो क्रिटिसिज्म था मेरे जो करीबी लोग थे, जिनको मैं समझती थी कि अच्छा ये लोग तो अच्छे हैं मेरे साथ, ये तो मुझ पर कोई बात नहीं करेंगे, ये तो मुझे सपोर्ट करेंगे। पर उस वक़्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपके पेरेंट्स और आपके बहन भाई के अलावा आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, आपकी इमीडिएट फैमिली के अलावा आपका कोई भी नहीं होता दुनिया में। सो आई जस्ट गॉट इमोशनल। अभी मतलब 21वीं रात थी आज, और अभी मैं बस नमाज़ पढ़ के ऐसे बैठी थी, और मेरा दिल किया कि मैं जो है ना आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं और बताऊं कि जब भी हम ज़िंदगी में बहुत मुश्किल हालात में होते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से ना अपने होने का आपको सबूत दे देता है। समटाइम्स हम बड़ा मतलब फ़ील कर रहे होते हैं ना कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, अल्लाह ताला मेरी दुआएं फ़ौरन से कबूल नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला समहाउ, जैसे अभी टपाल सोर्स बना मेरे उम्रा टिकट का, तो इसी तरह से जो है वो अल्लाह ताला कोई ना कोई सोर्स दुनिया से निकाल के आपके सामने ले आते हैं कि नहीं मेरे बंदे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मायूस नहीं हो, और ये दिन भी गुजर जाएंगे। तो दिन तो गुजर जाते होते हैं, वक्त जो है वो गुजर जाता है, पर रवैये याद रह जाते हैं। जब मैंने उम्रा टिकट विन किया, और माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी अबाउट मी एंड आई वॉज रियली हैप्पी, और मैं इतना उस दिन रोई हूँ, मुझे रात को पूरी रात नींद नहीं आई कि अल्लाह ताला मैं इस काबिल भी थी, आपने मुझे इस काबिल भी समझा कि मैं दूसरी दफ़ा आपके घर आ सकती हूँ। मैं तो अपने आप को पहली दफ़ा
जितना भी नहीं समझती थी, और मुझे बहुत लकी फील होता था कि इन अ वेरी यंग एज आई परफॉर्म्ड उम्रा में, मतलब बहुत एक्टिवली वो चीज़ें कर सकती थी। और अल्लाह ताला ने मुझे सादत नसीब की, मैं यही कहूँगी। और फिर जब मैं परेशान थी, अगले साल सेम मंथ में, सेम रबीउल अव्वल के मंथ में, अल्लाह ताला ने एक ना होने में से होना निकाल दिया मेरे लिए। सो आप कह लें कि मेरी तो खुशी का कोई आलम भी नहीं था। और मैंने ये मंथ्स आप लोगों के साथ शेयर ना करके अपने पेट में जो राज रखा है ना, आई फील रियली रिलैक्स्ड नाउ कि अब मैंने उसको निकाल दिया और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। क्योंकि आई टेक ऑल ऑफ़ यू पीपल एज़ माई फैमिली, बिकॉज जब मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था तो मेरी इंस्टाग्राम फैमिली एंड मेरी यूट्यूब फैमिली, दे वर सपोर्टिंग मी, दे वर लिसनिंग टू मी, दे वर अप्रिशिएटिंग मी, एंड दे वर लाइक इन अ कॉन्टिन्यूस, कहना चाहिए कि आपका और मेरा, मतलब मैं जितने फॉलोअर्स, जितने सब्सक्राइबर्स गेन करती हूँ तो वो एक मेरी फैमिली है। क्योंकि इस फैमिली में आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो और पॉजिटिव अप्रिशिएट करते हो। सो दैट्स व्हाई आई रियली, आई मीन, वांटेड टू शेयर समथिंग बिग हैपनिंग इन माय लाइफ। और मैंने अब तक पता नहीं इस राज को कैसे होल्ड किया है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये राज जो है वो एमिट हो गया आप लोगों तक। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ अपनी खुशी शेयर करना नहीं है आप लोगों के साथ, बल्कि अगर कोई बंदा डिप्रेस है, अगर कोई बंदा परेशान है, अगर कोई बंदा बिल्कुल मायूस है और वो मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो मैं उसको यही कहना चाहूँगी कि बस सबके साथ आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए, अल्लाह ताला के साथ आपका ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो एक ऐसा दर है कि अगर वो खुला है ना, तो फिर बेशक दुनिया का हर दर बंद है, आपको कोई फ़िक्र नहीं है। बस वो एक दर, और मतलब वो चीज़ आपकी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बी इट, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप, आई मीन, मैं कोई फ़ैशन को प्रमोट नहीं कर रही इस वीडियो में, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही। मैं बिल्कुल एक अनबायस्ड बात कर रही हूँ कि आपका ज़ाहिर कैसा भी है ना, आपका बातिन साफ़ होना चाहिए। आपका बातिन, आपका दिल। मैं कहती हूँ दुनिया की महंगी से महंगी प्रोडक्ट्स के साथ आप लोग स्किन केयर कर लें, अगर आप लोगों का दिल साफ़ नहीं है, उसमें नेगेटिविटी है, उसमें जेलसी है, उसमें एनवी है, हसद है, तो मैं कहती हूँ कि आप दुनिया के महंगे तरीन प्रोसीजर्स भी ले लेना, कि स्किन जो है, आपका चेहरा जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपके दिल की अक्कासी ज़रूर कर देगा। पॉजिटिविटी, और आपका दिल जो नर्म होता है ना, आपका चेहरा भी वही बताता है, जल्दी या ज़िंदगी में बाद में। तो ये वाली वो वैल्यूज़ हैं, ये वाली वो चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि ये मायने नहीं रखती, पर ये सच में बहुत मायने रखती हैं। आप सच्चे दिल से जिस भी राह पर चल रहे हो, आप सच्चे दिल से चलते जाओ। आपका मकसद होना चाहिए कि आपने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, आपने अल्लाह ताला को राज़ी रखना है, और आपने, आई मीन, आई डोंट शो एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया कि मैं तहज्जुद पढ़ रही हूँ, मैं 5 वक़्त नमाज़ पढ़ रही हूँ, जो कि मुझे करनी चाहिए, आई फील मुझे करनी चाहिए, बट देन पीपल स्टार्ट रिलेटिंग इट विद माई ब्यूटी कंटेंट एंड ऑल। तो मैं कितने लोगों की हेल्प कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेड मी अमंग दोज जो दूसरों को देते हैं। मैं इतना अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ इस बात के ऊपर कि अल्लाह ताला ने मुझे देने वालों में रखा है। हम अगर डिप्रेस होने लगें तो बहुत इंसान छोटी छोटी बात फील करने लग जाता है, लेकिन अगर हम खुश होने लगें तो यकीन करें हमारे पास हज़ारों रीज़न्स हैं खुश होने की। मैं कहती हूँ शायद हज़ारों से भी लाखों रीज़न्स हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतना ब्लेस्ड बनाया है, इतना ब्लेस्ड बनाया है, इतना ब्लेस्ड बनाया है, मैं उस रब का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि उसने मुझे इतना ज़्यादा नवाजा है। अल्लाह ताला की स्ट्रेटजी है कि अगर वो आपसे कोई चीज़ लेता है, या समहाउ आपको लगता है कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ आपके लिए आपसे ले ली, कि दरवाज़ा आप पर बंद कर दिया, यकीन करें अल्लाह ताला उससे 1000 गुना ज़्यादा दरवाजे आपके लिए खोल देता है। दिस इज़ माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह कि आई एम ब्लेस्ड। और थैंक यू सो मच Tapal for sending me the amount for my umrah. Inshallah, which I will do. Inshallah, I am planning in 2024
बस इंसान को सोचना चाहिए, और कुरान में भी है कि आप जैसा गुमान करते हो आपको वही मिलता है। और मेरी ज़िंदगी का ये निचोड़ है कि मैंने जिस चीज़ का गुमान किया है ना, मैंने जिस चीज़ को दूर भी कहीं सोचा है और लोग हंसे हैं कि ये कैसे होगा, और मैं कहती हूँ हो जाएगा, अल्लाह ताला करने वाला है, मेरी कोई औकात नहीं है ये चीज़ को करने की। ट्रस्ट यू मी, वो चीज़ हुई है, वो चीज़ सच में हुई है। मैंने ऑलरेडी भी अपना उम्रा एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, अबाउट दैट वाज अबाउट माय फर्स्ट उम्रा इन 2022, और वो भी दैट वाज ऑल ऑफ अ सडन मैं गई थी। और आई एम जस्ट अभी वीडियो बनाते हुए बार बार उम्रे का जिक्र कर रही हूँ, तो वही सारे ख्यालात मेरे दिमाग में आ रहे हैं। और दूसरी बार उम्रे का सोच के तो इंसान और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। पहली बार तो आपको पता नहीं होता, आपने एक चीज़ का मज़ा ही नहीं चखा ना, तो आपको क्या पता कि उसकी लज्जत या उसका कैसा एक्सपीरियंस होगा। जब एक चीज़ से आप गुजर जाते हो फिर दिल करता है आपका और। तो वो जो अब एक चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ ना उम्र वाली, कि पूरी रात आप बैठे हो और सामने खाना काबा है, और आप लोग यकीन करो कि इंसान काबे के सामने बैठा होता है ना, हम इतना सोच के जाते हैं, मैं और अम्मी ना, हम बड़ी दुआएं सोच के, अच्छा ये दुआ करनी है, हमने काबे पे पहली नज़र पड़ेगी ये दुआ करनी है। जब काबे पर पहली नज़र पड़ी, इंसान, मैं कहती हूँ रोने के सिवा वो कुछ करता ही नहीं है। मेरा तो यही एक्सपीरियंस था, आप लोगों का मुझे डिफरेंट हो सकता है बिल्कुल। तहज्जुद पढ़ रहे हो आप, फजर पढ़ रहे हो आप, बैठे हो काबा के सामने और बस आप अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हो, और यकीन करिए उस वक़्त दुनिया की जो ख्वाहिशात है वो इंसान के दिमाग में आती ही नहीं है। एंड आई एम नॉट अफ्रेड हियर कि पीपल विड जज मी कि मैं ब्यूटी ब्लॉग के साथ जो है वो इस तरह के रिलीजन की बात क्यों कर रही हूँ, बिकॉज जो अच्छी बात आपको पता है एटलीस्ट आप वो तो शेयर कर सकते हैं, और अच्छी बात बताना इज़ सदका जारिया। और हो सकता है कि कोई इंसान डिप्रेस हो और वो मेरी ये वाली वीडियो देख ले कि जब मेरे मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस थी, बेशक मैं ऑन द मीडिया वट एवर आई वॉज शोइंग आई वॉज डिप्रेस्ड, होते इंसान की लाइफ में लो मोमेंट्स भी आ जाते हैं। तो उस वक़्त पर अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह से बैठे बैठे नवाज दिया, और अल्लाह ताला ने मुझे बेसिकली ये बताने की कोशिश की कि मैं क्यों परेशान हूँ जब अल्लाह ताला मेरे साथ है। वाई आई एम थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड एंड ऑल दीज वर्ल्डली रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग, मैं क्यों इन बातों के बारे में सोच रही हूँ, और मैं क्यों परेशान हूँ इस चीज़ पर कि जब ऑल माइटी, जब जो जिसके हाथ में सारी पावर है वही आपके साथ हो, तो उस वक़्त पे आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई हो सकता है? जब सबसे पावरफुल ज़ात का वोट आपकी तरफ है तो उस वक़्त आप परेशान नहीं हो सकते, फिर उस वक़्त डिप्रेशन की कोई वजह नहीं बनती। और वो उम्रा के जब व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दैट, वो दिन और आज का दिन मैंने कभी अपने नसीब को नहीं कोसा, मैंने कभी अपनी किस्मत को नहीं कोसा। पहले भी वैसे मैं इस तरह की बातें नहीं करती थी, और आई वॉज ब्रेव एनफ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली अ करेजियस पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई फाइट माई बैटल्स अलोन एंड आई एम हैप्पी। मैं अपने वालिदैन का वो वाला बच्चा हूँ कि बाहिर मेरे साथ कोई भी मसले मसाइल होते थे तो वो मसला हल करने के बाद आकर मैं अपने अम्मा अब्बा को बताती थी कि ये मसला हुआ था और इसको मैंने इतने दिन पहले ऐसे सॉर्ट आउट भी कर लिया। तो मैं अपने घर का वो वाला बच्चा हूँ। मैंने पहले भी कभी अपनी नसीब और किस्मत के बारे में कोई भी बात नहीं की थी, और अब तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं अपने नसीब और किस्मत के बारे में ऐसी बात करूं। जब आपने आंखों से अल्लाह का घर एक दफ़ा देखा, दूसरी दफ़ा उसने एक अनजान जगह से आपके लिए ज़रिया बनाकर भेजा और उसने बुलावा भेजा, ठीक है, तो मैं क्यों कहूँ कि मेरी किस्मत या मेरा नसीब या कुछ भी, हम इतने नाशुक्र लोग हैं। हम छोटी सी ना, हम माइन्यूट से प्रॉब्लम पर भी ऐसे कह देते हैं कि अल्लाह ताला हमारे साथ ही ऐसे क्यों कर रहा है। हम एक छोटे बच्चे की तरह जो है ना वो रोने लग जाते हैं, जो कि हमें नहीं रोना चाहिए। अगर कोई 1% मसला हुआ है तो 100% जो अच्छी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हुई हैं वो हम क्यों फॉरगेट करें। 2023 में उम्रा के टिकट के अलावा आई गॉट माई गोल्ड मेडल्स एज वेल। मुझे बैचलर्स में भी गोल्ड मेडल मिला, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉन्वोकेशन डिले होता जा रहा था।
सो 2023 में मेरा BS का भी कॉन्वोकेशन हुआ, मेरा मास्टर्स का कॉन्वोकेशन भी हुआ। सो आई गॉट 2 गोल्ड मेडल्स एंड उम्रे का जो ये टिकट अमाउंट है ये मिली मुझे। सो मेरा 2023 वॉज अल्हम्दुलिल्लाह 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 अ ब्लेस्ड वन। आई मेड माई पेरेंट्स प्राउड फॉर दोज गोल्ड मेडल्स। जब अब्बा अम्मा वॉज देयर ऑन माई कॉन्वोकेशन तो मुझे लगा कि दिस इज़ एवरीथिंग, इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की इतने साल यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद ये उम्रा टिकट वाली बात पर तो लाइक मेरे पेरेंट्स और भी ज़्यादा खुश थे। और व्हेन यू गेट योर पेरेंट्स दुआस सो यू फील कि अब आपको सब कुछ मिल गया है। काफ़ी इमोशनल सी वीडियो है मेरी, पर आई होप अगर आप में से कोई मुझे देख रहा है और वो लो फील कर रहा है तो बिल्कुल भी ना करे, और अपने इर्द गिर्द ये देखे कि अल्लाह ताला ने उसको किस किस तरह से ब्लेस्ड रखा है। सो आई होप कि मेरी वीडियो से आपकी फेस पर एक स्माइल आई होगी और आप लोग खुश हुए होंगे। सो हमेशा की तरह स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी अराउंड, क्योंकि पॉजिटिविटी की हमें बहुत ज़रूरत है और नेगेटिविटी तो ऑलरेडी है, तो हमें हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हाउ आई स्टार्टेड माई ब्लॉगिंग जर्नी, बिकॉज I get a lot of questions about that, so I just thought to address them in a YouTube video. So stay tuned guys and keep me in your duas, और आप सब लोग तो मेरी दुआ में हैं ही। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।